नमस्कार दोस्तों, स्पाइन चिलिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं यानी कि मिस्टर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमने विषय चुना है वो विषय है हिंदू धर्म में भूत प्रेतों के प्रकार। हिंदू धर्म में भूत प्रेतों का अस्तित्व एक भयंकर और डरावनी वास्तविकता है जो अक्सर लोगों के मन में डर, अराजकता और अशांति का कारण बनती है। इन आत्माओं का अस्तित्व उन लोगों के कारण होता है जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी इच्छाओं या कर्मों के कारण शांति प्राप्त की न हो। ये आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकती हैं और आमतौर पर उस व्यक्ति या उस स्थान को परेशान करती हैं जिनसे उनकी मृत्यु का कुछ संबंध हो। हिंदू धर्म में इन आत्माओं को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार ये आत्माएं विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं और लोगों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। आइए हम इन भूतों के विभिन्न प्रकारों और भयानक प्रभावों को आपको विस्तार से समझाते हैं ताकि उनका डर और उनकी ताकत का वास्तविक रूप आपके सामने आ सके। पहला प्रकार है प्रेत। प्रेत उन आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मृत्यु असमान परिस्थितियों में या अधूरे कर्मों के कारण होती है। ये आत्माएं उन लोगों की होती हैं जिन्होंने किसी बुरी मौत के मरण के कारण अपनी इच्छाएं अधूरी छोड़ दी थी, जैसे कि अत्यधिक पाप, आत्महत्या या हिंसा से हुई मृत्यु। ये आत्माएं रात के अंधेरे में अपना रूप दिखाती हैं, जो भय और अशांति का कारण बनती हैं। प्रेत अपने अधूरे कर्मों का बदला लेने के लिए किसी को भी परेशान कर सकती हैं और उनका रूप विकृत और डरावना होता है। इनका उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना या अपनी मृत्यु के समय की स्थिति को सुधारना होता है, जो ये आत्माएं शिकार करती हैं। प्रेत अक्सर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती हैं जिसके पास उस आत्मा से जुड़ी कोई पुरानी असहमति या कड़वाहट हो। प्रेत के रूप में यह आत्माएं मानव रूप में नहीं बल्कि विकृत चेहरे और शरीर के साथ प्रकट होती हैं, जो भयानक और डरावनी होती हैं। अक्सर इनकी उपस्थिति से किसी के जीवन में मानसिक अव्यवस्था और शारीरिक कमजोरियां आ सकती हैं और किसी भी आत्मा इनसे बचने के असमर्थ रहती है। प्रेत की उपस्थिति में किसी के घर में अराजकता और अशांति का माहौल बन सकता है। दूसरा प्रकार है पिशाच। पिशाच वह आत्माएं होती है जो मांस और रक्त के प्यासे राक्षसी रूप में प्रकट होती हैं। इनका रूप विकृत और भयानक होता है और ये अपने शिकार को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं। पिशाचों के बारे में यह माना जाता है कि ये रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर घूमते हैं जहाँ इंसान अकेला हो। इनका शिकार मानसिक रूप से नष्ट हो जाता है और कभी कभी इनका शिकार अपने अंत का कारण भी बन सकता है। पिशाचों का मुख्य उद्देश्य केवल रक्त पान करना नहीं बल्कि वो अपने शिकार के अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म कर देना होता है। पिशाच शिकार को अपने जाल में फंसाकर शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर कर देती हैं। यह मान्यता आत्माएं शिकार को अपने वश में कर मानसिक रूप से नष्ट कर देती हैं, जिससे उनका जीवन अस्थिर हो जाता है। पिशाच अक्सर भूतिया स्थानों, कब्रिस्तानों और सुनसान इलाकों में पाए जाते हैं। इनका असर किसी के जीवन में अत्यधिक कष्टमय बन सकता है क्योंकि पिशाच अपने शिकार को जीवन भर तंग करते हैं। तीसरा प्रकार है चुड़ैल। चुड़ैल उन आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मृत्यु अत्यधिक पीड़ा, अत्याचार या बुरी घटनाओं के कारण होती है। इन्हें भटकती आत्माएं भी कहा जा सकता है, जो अपनी मृत्यु के समय की बुरी यादों और दर्द को साथ लेकर भटकती रहती हैं। इनका रूप विकृत और भयावह होता है और ये हमेशा अपने शिकार पर नजर बनाए रखती है। चुड़ैल अक्सर उन लोगों को शिकार बनाती हैं जो उसके मृत्यु के कारणों से जुड़ी हो किसी भी तरीके से। चुड़ैल का चेहरा अक्सर भयावह रूप में बदल जाता है, जिसमें उनकी आंखों से निरंतर आक्रोश और क्रोध का संकेत मिलता है। यह आत्मा अपनी उपस्थिति में डर फैलाती है और अक्सर अपनी खूबसूरत छवि के जाल में शिकार को फंसा लेती है। जैसे ही शिकार उनके जाल में फंसता है, चुड़ैल उसे मानसिक रूप से विकृत कर देती है और उसका जीवन असमय अराजकता में डूब जाता है। एक बार चुड़ैल किसी व्यक्ति को शिकार बना लेती है तो वह उसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए नहीं रुकती। चौथा प्रकार है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वे आत्माएं होती हैं जिनका जीवन अत्यधिक ज्ञान के बावजूद बुरे कर्मों और पापों के कारण समाप्त हुआ होता है। यह आत्माएं श्मशान भूमि, पुराने मंदिरों या शापित स्थानों पर भटकती हैं। ब्रह्म राक्षसों की आत्मा अत्यधिक शक्तिशाली होती है और वह तंत्र मंत्र या किसी अन्य तरीके से किसी के जीवन में आकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। इनका रूप और शक्ति बहुत डरावनी होती है और यह आत्माएं अपनी शक्तियों से किसी को भी कमजोर कर सकती है। ब्रह्म राक्षस का मुख्य उद्देश्य अपनी मृत आत्मा को शांति प्राप्त कराना, अपने कर्मों का बदला लेना होता है। यह आत्माएं तंत्र मंत्र और अन्य काले जादू का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती हैं। ब्रह्म राक्षसों की उपस्थिति में व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और वह कभी शांति और सुख नहीं पा सकता। ये आत्माएं कभी ना खत्म होने वाली मानसिक यातना देती हैं और व्यक्ति के लिए उनसे बचना एक अत्यधिक कठिन कार्य होता है। पांचवा प्रकार है डाकिनी और शाकिनी का।
डाकिनी और शाकिनी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं जो शिकार को मानसिक रूप से कमजोर करने और उसके जीवन को अस्थिर करने के लिए जादू टोने का प्रयोग करती हैं। इनका रूप और शक्ति अत्यधिक भयावह होती है और ये अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों के शिकार के मनोबल को तोड़ सकती हैं। इनका उद्देश्य किसी के जीवन में असंतुलन और अशांति फैलाना होता है। इन आत्माओं का अक्सर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप पे भी होता है क्योंकि ये शिकार को पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। डाकिनी और शाकिनी की शक्तियों से व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक संकट और तनाव पैदा हो सकता है और कभी कभी व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक रूप से विकृत भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज के छठे और आखिरी प्रकार की तरफ, जो है बेताल। बेताल स्मशान भूमि में बसी एक भूतिया आत्मा होती है जो मरे हुए शवों पर अपनी सत्ता स्थापित करती है। यह आत्मा शवों को नियंत्रित करती है और शिकार को मानसिक रूप से नष्ट कर देती है। बेताल अपनी उपस्थिति से किसी के जीवन में भय का वातावरण बना देता है। यह आत्मा अपनी शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकती है और उसे अपनी इच्छाओं के मुताबिक कार्य कराने के लिए मजबूर कर सकती है। बेताल का रूप और शक्ति अत्यधिक विकृत होते हैं और इस आत्मा की उपस्थिति से कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से नष्ट हो सकता है। बेताल के असर से कोई भी शिकार अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकता और हमेशा भय और तनाव में डूब जाता है। बेताल का मुख्य उद्देश्य शिकार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करना होता है। इन भूत प्रेतों की शक्ति और प्रभाव अत्यधिक डरावने और खौफनाक हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र, पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के पालन करने की सलाह दी जाती है। भूत प्रेतों से बचने के लिए आत्मशुद्धि और धार्मिक मार्ग पर चलना आवश्यक माना जाता है ताकि इनकी शक्तियों का सामना किया जा सके। इन सभी प्रकार के भूत प्रेत और आत्माएं हिंदू धर्म के अनुसार अपनी अपनी शक्तियों को किसी के जीवन में प्रभावित करती हैं और इनसे बचने के लिए विशेष उपाय और प्रार्थनाओं का सहारा लिया जा सकता है। तो इतनी थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको